हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। अर्थात चाल बढ़ेगी तो निश्चित है कि रेलगाड़ी को लिया गया समय कम होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ का a बराबर 0 नहीं होता है, में x का मान ज्ञात करना। हम x का मान किसी भी एक विधि, पूर्ण वर्ग विधि या सीधाचार्य विधि या गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को हल करने के लिए प्रश्न में दी गई जानकारी को लिखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, तो हमें माना कि चाल होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। आगे हमें दूरी दी गई है, दूरी है 360 किलोमीटर। हम समय निकालना है, तो हम क्या बोल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो हम लिख सकते हैं रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय माना t1 है, तो t1 क्या हो जाएगा? दूरी बटे ये हमारा घंटे में आ गया। अब यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो नई चाल क्या हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी निश्चित है 360 किलोमीटर। तो इस चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा? माना t2 है, वो होगा 360 बटे x प्लस 5। अब हमें प्रश्नानुसार बात करते हैं। t1 समय t2 से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ चाल x और x प्लस 5 में x कम है, अतः t1 का मान ज़्यादा आएगा। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार t1 माइनस t2 हमें दिया गया है 1 के बराबर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? t1 का मान क्या है? 360 बटे x। t2 का मान क्या है? 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं, माना कि यह समीकरण 1 है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को आगे हल करने पर हमारा समीकरण 1 है 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। लघुत्तम ले लेते हैं एक्स प्लस 5, 360 एक्स प्लस 5 माइनस 360 एक्स बराबर 1। आगे हल करेंगे 360 एक्स प्लस 1800 माइनस 360 एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको मैंने हल करके वज्रगुणा कर दिया। अब हम करेंगे प्लस के 360 से माइनस का 360 घट जाएगा,
तो हमारे पास समीकरण आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 बाएं पक्ष का दाएं पक्ष की तरफ पक्षांतरण करने से। तो हमें इस समीकरण को हल करने के लिए, चूंकि यह समीकरण 1800 अधिक मान है, इसके गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना आसान नहीं होगा, तो हम धराचार्य विधि से लेते हैं। तो धराचार्य विधि में द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x का मान होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो चलिए इस सूत्र से हम हल करेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर माइनस 1800। तो हम सूत्र में यदि इस मान को रखेंगे तो हमारे सामने x आएगा, x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग माइनस का 4 गुना 1 गुना माइनस 1800 भाग 2a अर्थात 2 गुना 1 2 गुना 1। आगे और आसानी से हल करेंगे तो हमारे सामने प्राप्त होगा x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस 5 का वर्ग होता है 25, 18 को 4 से गुणा करने पे आएगा 7200 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 7200, नीचे हो जाएगा 2 गुना 1 करने पे 2 अर्थात माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बटे 2। तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ है माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 भाग 2। अब अंडर रूट 7225 हम निकालेंगे तो हमारे सामने आएगा 85 माइनस का 5 प्लस 85 बटे 2। 85 का वर्ग अर्थात 7225 होता है। इसका मतलब हुआ या एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर x का मान आएगा, एक बार माइनस का चिन्ह लेने पर x का मान आएगा। तो प्लस चिन्ह लेने पर आएगा माइनस 5 प्लस 85 बटे 2, ऋण चिन्ह लेने पर आएगा माइनस का 5 माइनस 85 बटे 2। इसको हल करते हैं 80 बटे 2 अर्थात x बराबर आएगा 40। इसको हल करते हैं माइनस 90 बटे 2 अर्थात x बराबर आएगा माइनस का 45। हमने x माना है रेलगाड़ी की चाल, चूंकि x बराबर माइनस 45 ऋणात्मक मान है, x रेलगाड़ी की चाल है, x रेलगाड़ी की चाल है, यह है ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः हम कह सकते हैं इसलिए रेलगाड़ी की चाल होगी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें यही ज्ञात करना था प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।